हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे जो है कंपटीशन में प्रायः सवाल पूछता रहता है। तो देखते हैं हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग मेनली 3 बातों पे चर्चा करेंगे। पहली बात है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, कोई चार्ज कब इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरा है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, कोई चार्ज का सिस्टम है वो कब इक्विलिब्रियम होगा। इस दोनों के बारे में डिटेल से इस जो है पार्ट में हम पढ़ाएंगे। इसका जो सेकेंड पार्ट जो होगा, बी पार्ट होगा, उसमें हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आप लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जो कि आप लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़े हैं। आज या रिवीजन में मैं करवाऊंगा आपको सेकेंड पार्ट में डिटेल वे में। लेकिन एक चीज जाने बच्चों कि जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहां पार्टिकल का मोशन ऑसिलेटरी मोशन होता है, और मैं आपको सिखाऊंगा ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा होगा पार्ट बी में। पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेज के इक्विलिब्रियम के बारे में। तो अब बार बार सुन रहे इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, तो अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना, नेट फोर्स का जीरो होना, साथ ही साथ नेट टॉर्क का भी जीरो होना। मतलब कि नेट फोर्स भी जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो हो, दोनों होना चाहिए, तब जो है वह इक्विलिब्रियम में कहलाता है। अगर किसी पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर नेट फोर्स जीरो है तो वह ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। नाम ध्यान दें, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। और अगर नेट टॉर्क जीरो हो तो हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो कोई पार्टिकल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो, साथ ही साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, दोनों में होना चाहिए, तब वह इक्विलिब्रियम में कहलाता है। यहां पे 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटी होता है, नेट फोर्स जीरो होना और नेट टॉर्क जीरो होना। जब नेट फोर्स जीरो हो, साथ साथ नेट टॉर्क जीरो हो, तब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, टोटल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। मतलब कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में कहेंगे। बिल्कुल ध्यान रखें, अगर नेट फोर्स जीरो हो कहीं भी तो कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर नेट टॉर्क जीरो नहीं है मतलब वह रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों होना चाहिए। कहीं पॉसिबिलिटी है एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हुआ ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, जबकि नेट टॉर्क जीरो है मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। यहां पे दोनों जीरो नहीं है, तो ना तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और न ही ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये हुआ बाबू कि कोई पार्टिकल कोई एक सिंगल इक्विलिब्रियम में हो सकता है जबकि दूसरा इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है, तब उस केस में वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तब वहां पे नाम लेके बोलना पड़ेगा। अगर नेट फोर्स जीरो है तो कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, नेट टॉर्क जीरो है तो कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर ए वाला जीरो है, ये जीरो नहीं है, माने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, और इस तरह से वो इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि दोनों नेट फोर्स भी जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो हो, तब वह इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ध्यान रखें कॉन्सेप्ट पे, इस पे आगे सवाल भी होगा। कहीं नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, मतलब वह इक्विलिब्रियम में नहीं है। वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बाबू, सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हुआ। कौन से इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो इसलिए इस बात पे ध्यान देंगे
कि इक्विलिब्रियम मतलब होता है नेट फोर्स भी जीरो होना और नेट टॉर्क भी जीरो होना। और कोई भी पॉसिबिलिटी संभव है, दोनों एक साथ जीरो हो सकता है, दोनों एक साथ जीरो नहीं भी हो सकता है, एक जीरो नहीं भी हो सकता है, एक नॉन जीरो दूसरा जीरो, इस तरह से सारी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। तो आप लोग ये समझे इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो होना, साथ ही साथ नेट टॉर्क जीरो होना। तो अब हम बात करेंगे चार्ज की इक्विलिब्रियम के बारे में और सिस्टम ऑफ चार्ज की इक्विलिब्रियम के बारे में। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल कब इक्विलिब्रियम में होता है और कब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में होता है। इसको मैं एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाता हूं। मान लिया कि आपके पास 3 चार्जेज है, एक ए पर रखा हुआ है, दूसरा बी पे, तीसरा सी पे। अब सबका मान लिया मैग्नीट्यूड हमने क्यू 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 ले लिया है, पॉजिटिव चार्ज है और डिस्टेंस देख रहे हैं आप लोग। कहेगा कि नेट फोर्स निकालें जो बी पर रखा हुआ है, ए पे रखा हुआ और सी पे। ध्यान देते हैं तो हम निकालते हैं नेट फोर्स ऑन बी पर निकालते हैं। तो नेट फोर्स ऑन बी, तो इस पे फोर्स देखना है ना बाबू। तो इसके अलावा कितने चार्ज हुआ, एक ये हुआ एक ये हुआ, दोनों फोर्स लगाएगा। ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कौन लगाया, तो फोर्स ऑन बी अब बाई ए हो गया। ए प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो ये कौन लगाया, फोर्स ऑन बी अब बाई सी। तो डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो फोर्स ऑन बी बाई ए, ये भी लिख देता हूं मैं। क्या होगा, स्मॉल के बी पर ए ने क्या लगाया, के Q1 Q2, तो क्यू 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 स्क्वायर अब बाई डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। उस तरह से इस पर इसने कितना लगाया, मैग्नीट्यूड लेते हैं कूलम्ब्स लॉ से, तो कितना आ जाएगा बाबू हमारा, स्मॉल के Q1 Q2 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ध्यान देखें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। दो फोर्स डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, नेट फोर्स जीरो। तो लिखेंगे नेट फोर्स हेयर, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल बी इक्वल टू जीरो। एक का जवाब आ गया। अब मैं निकालना चाहता हूं नेट फोर्स ऑन ए। क्या निकालना चाहता हूं, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल ए मैं निकालना चाहता हूं। तो ध्यान दे ए पर, तो ए भी फोर्स लगाएगा और वो भी लगाएगा। तो ए कितना लगाएगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा। कितना लगा देगा बाबू, ये देखो तो कितना लगेगा, के ये है फोर्स ऑन ए बाई बी, के Q1 Q2 अब बाई आर स्क्वायर। आर कितना है बाबू, आर का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यह भी इस पे लगाएगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा बाबू। कितना लगाएगा, फोर्स ऑन ए बाई सी, के Q1 Q2 स्मॉल क्यू क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर। तो हमारा के क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। अब जो है दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर से सिंपल ऐड हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे नेट फोर्स ऑन ए इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का जोड़ेंगे हम, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर ले लो एलसीएम, तो 4 तो 5 के क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। नेट फोर्स इतने ए पर इतना आया। अगर मैं सी पे निकालूं तो ए वाला इसको रिपेल करेगा, ए वाला इसको रिपेल करेगा, डायरेक्शन सेम तो ऐड होगा, और मैग्नीट्यूड जो है ए कितना लगाएगा, इतने ही लगा देगा, ए कितना लगाएगा, जो इतना लगाएगा, तो सेम आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा जो है आप कह सकते हैं, निकालेंगे आप, तो इसी तरह से सिमिलरली कह सकते हैं नेट फोर्स ऑन सी, तो इतना ही आंसर आ जाएगा। अब निकाल के देख सकते हैं बाबू। अब सीखने की कोशिश करते हैं। यहां पे 3 पार्टिकल ए बी सी, जो बी पर नेट फोर्स जीरो है, बी पर नेट फोर्स जीरो है, इस चार्ज पर नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो। तो यह चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हुआ। क्या हुआ बाबू, इक्विलिब्रियम में हुआ। अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो हो तो कहते हुआ इक्विलिब्रियम में है।
तो यहां पे चार्ज पार्टिकल बी इक्विलिब्रियम में है। अब कहीं भी इक्विलिब्रियम शब्द आएगा कि कोई चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा बाबू। अब देखते हैं क्या ए पर नेट फोर्स कितना है, 5kq²/4r²। क्या यह जीरो है? नहीं, जीरो नहीं है। क्या इस पर नेट फोर्स जीरो है? नहीं है। तो यह इक्विलिब्रियम में नहीं है, यह इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर यहां पे अगर तीनों के मैं सिस्टम को मैं मान लूं, तीनों का सिस्टम मान लूं, तो सिस्टम में देखते बाबू इस पे तो नेट फोर्स जीरो है, इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो कहेंगे यहां सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होता है जब सिस्टम जिससे जिससे बना है हर एक पार्ट पर, हर एक पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो हो। तो हम यहां पे क्या कहेंगे बाबू कि चार्ज पार्टिकल बी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब कहलाता है जब सिस्टम जिससे जिससे मिलके बना है सब पर इंडिविजुअली नेट फोर्स जीरो हो। तो ये ध्यान रखेंगे, तो नोट कर करके लिखें कि इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो करना बाबू। क्या करना बाबू? नेट फोर्स जीरो। ध्यान रखिए, इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो है तो कहेंगे वह चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। और बस यही मेन है। लेकिन जब नेट फोर्स जीरो होता है बाबू तो आप जानते हैं एक्सेलेरेशन भी क्या होता है बाबू? जीरो। आप जानते हैं, इसका मतलब उतना नहीं यहां पे है, लेकिन नेट फोर्स जीरो होगा। सेकेंड में इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। अब चार्ज, बहुत सारे चार्ज का जो सिस्टम है बाबू उसको कब इक्विलिब्रियम में कहलाएगा? तो तभी कहलाएगा जब व्हेन क्या होगा? नेट फोर्स, ध्यान रखें, नेट फोर्स ऑन ईच, देखिए ध्यान दें, ईच पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज जीरो। किसी एक पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो वह सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो ध्यान दें, यहां पर चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब नेट फोर्स जीरो हो, और सिस्टम के हर एक पार्टिकल पर नेट फोर्स जब जीरो होता है तो कहते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है यहां पर देखो, लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता है। लेकिन अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हर एक चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। तो थ्योरेटिकली देखें, अब हम डिफरेंट सिचुएशन में इसको अप्लाई करेंगे। अब हम लोग डिफरेंट केस में इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में जो है स्टडी करेंगे। तो सारे केस देखें पहले समझने के लिए कि अगर कहीं पे कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q1 है बाबू, मान लीजिए फिक्स्ड है, एक चार्ज पार्टिकल गिवन है। अब कोई बोलेगा कि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां हमने रख दिया, यहां पे बोले क्या बताओ ये इक्विलिब्रियम में है? एक चार्ज पहले से गिवन है, बोले क्या इक्विलिब्रियम में है? तो ध्यान दो, इस इक्विलिब्रियम चेक करना है तो हम इस पर देखेंगे नेट फोर्स जीरो है या नहीं है। तो इस पर नेट फोर्स देखेंगे हम। तो इसके अलावा कितने चार्ज हुए? एक चार्ज। तो ये तो क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। मान लीजिए प्लस प्लस है, लाइक चार्ज है, रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा। तो कितने फोर्स लगे? एक फोर्स लगा। कहीं भी अगर एक फोर्स लगे, एक ही फोर्स लगे, तो नेट फोर्स होता है वो कभी भी उसका सम जीरो नहीं होगा। सिंगल वैल्यू का फोर्स है तो उसका सम कभी जीरो नहीं होगा, मतलब कि एक कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसमें कुछ न कुछ है, जीरो नहीं है, जीरो का अलावा है, इसे नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो अगर एक चार्ज दिया रहेगा, कोई दूसरा चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में पूछेगा तो उस पर नेट फोर्स है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ये बस इसी जानकारी के लिए बहुत सिंपल केस है। तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं हायर ऑर्डर। वहां पे दो गिवन चार्ज रहेगा। कितना गिवन चार्ज रहेगा? दो।
तो थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे मैक्सिमम जो है जो भी सिचुएशंस रहेगा। तो अब जो है हम बात करेंगे व्हेन टू चार्जेस आर गिवन, ये सिचुएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोग जाना एक चार्ज दिया रहेगा तो दूसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब दो चार्ज गिवन है आपके पास, मान लेते हैं, अब समझे बढ़िया से, एक सिचुएशन को देखें जो मैं बोलता जा रहा हूं, अपने आप सारी चीजें जो है आसानी से बन जाएगा, चाहे कॉम्पिटिशन वाला हो, चाहे जेईई मेन का हो, या फिर एडवांस का हो, या फिर नीट का हो। तो एक चार्ज पार्टिकल हमारा मान लेते हैं यहां पे Q1 है, ये मान लेते फिक्स्ड है बाबू, फिक्स कर दिया मतलब कि ये नहीं चलेगा, जहां है वहीं रहेगा। दूसरा चार्ज पार्टिकल मैंने यहां मान लिया और यह भी मैंने फिक्स कर दिया। अब जो है मैं दो चार्ज फिक्स्ड है, थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम के बारे में जानना चाहता हूं, थर्ड चार्ज के बारे में। तो देखते हैं कहां पे रखने पर इक्विलिब्रियम होगा थर्ड चार्ज। तो थर्ड चार्ज को मैंने रखा, अब थर्ड चार्ज को रखने की पॉसिबिलिटी कहां कहां है, तो आप कहीं भी रख सकते हैं। एक दूसरा मिलाने वाली लाइन के लो, तो मान लिया कि मैंने जो है यहां पे चार्ज रख दिया, यहां पे जो ऐसा जगह पर थर्ड चार्ज को रखा है जो मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग नहीं है, कहीं और है, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट पे है। तो देखते हैं, तो अब जो है तो इस पर इसका इक्विलिब्रियम दिखाना है थर्ड चार्ज का, तो ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। मान लो ये लाइक चार्ज है, प्लस प्लस है, नए कुछ साइन देंगे तो प्लस प्लस मानना है। तो क्या करेगा बाबू, ये रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, मिलाने वाली लाइन के लोग तो रिपेल कर दिया, मान लीजिए F1 फोर्स लगाएगा, यह भी रिपेल करेगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, मिलाने वाली लाइन के लोग F2 हो गया, दो फोर्स लग गया। अब देखते इसका सम जीरो होगा नहीं होगा। देखो बाबू, दो फोर्स अगर कहीं लगे, दो वेक्टर कहीं लगे, उसका सम तभी जीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर पढ़े होंगे आप लोग, जब डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। यहां क्या डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऐसा है एक ऐसा है, नहीं होगा। तो अगर हम मिलाने वाली लाइन के छोड़ कर करके कहीं और रख दें, यहां 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 यहां, तब जो है जो फोर्स जो लगेगा वह सेम डायरेक्शन के लोग नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ एंगल पर लगेगा, इसलिए उसका सम कभी भी जीरो नहीं होगा। इसे ध्यान देंगे अब से कि अगर दो चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड है, दो चार्ज पार्टिकल है पहले से, और थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में पूछेगा तो तय हो गया। क्या तय हो गया कि मिलाने वाली लाइन के इधर उधर रखोगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो इस केस में जो है इस पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स है बाबू, कुछ ना कुछ नेट फोर्स है, और जब नेट फोर्स है मतलब ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो एक केस जो है सब देखते जाए, सिचुएशन बस सुनते जाएंगे, अपने आप इसको कुछ रटना नहीं, बस देखते जाएं, अपने आप आइडिया लग जाएगा आपको। सेकेंड केस में लेता हूं, और मैं जो डिस्कशन से कुछ रिजल्ट निकालूंगा उसको बस ध्यान रखेगा। तो दो चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। अब जो है मैं अब देखता हूं कि इधर उधर रखने पर तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि डायरेक्शन तो जो है अपोजिट नहीं है ना, तो कुछ एंगल पे है। तो अब मिलाने वाली लाइन के लोग रखते हैं, तो इसको मिला दिया, इस लाइन को मिला दिया। अब इसी लाइन के लोग रख के देखते हैं, तो अब जब रख के देखते हैं तो यहां पे तीन पार्ट हो गया बाबू। एक तो मिलान लाइन के, तो ये जो है ना फर्स्ट चार्ज के लेफ्ट में, दूसरा जो है मिडिल का पोर्शन सेंटर का पार्ट, और तीसरा जो है राइट में। तीन पार्ट है। अब देखते हैं कहां पे क्या होगा। तो आपके पास चार्जेस का जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी है लाइक चार्ज या अनलाइक चार्ज। मैंने यहां पहले प्लस प्लस लिया, सब कुछ ध्यान सुनेंगे आप लोग। दूसरा केस लिया हमने माइनस माइनस, मतलब लाइक चार्ज। तीसरा
नेक्स्ट जो है पॉसिबिलिटी लिया हमने अनलाइक चार्ज, एक प्लस में एक माइनस में। इस तरह से, और मैं थर्ड चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम के बारे में सोच रहा हूं। तो देखते हैं, इधर उधर रखने पर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इतना ही हो गया। अब मिलाने में लाइन के लो, तो देखते हैं यहां पे, अगर मैं इस केस में थर्ड चार्ज पार्टिकल को मैंने इस सेगमेंट में रख दिया, तीन पार्ट में बटेगा बाबू, लेफ्ट, सेंटर पार्ट और जो आपका है राइट वाला पार्ट, यहां रख दिया थर्ड चार्ज पार्टिकल को, जो कि नॉट बोल दिया। देखते हैं इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो इस पर ए भी फोर्स लगाएगा, ए भी लगाएगा, ये प्लस प्लस क्या करेगा बाबू, रिपेल। प्लस प्लस क्या करेगा बाबू, रिपेल। दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है। क्या यहां पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नेट फोर्स तभी जीरो होता है जब डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। तो यहां नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं, तो यहां नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए यहां पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। देखते हैं यहां पर रख के देखते हैं क्यों नॉट को। तो ए क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ए वाला क्या करेगा बाबू, इसको रिपेल करेगा। तो दोनों रिपेल किया, तो यहां पर डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर भी नेट फोर्स जो है जीरो हमारा नहीं होगा, मतलब यहां भी हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। मतलब इतना हो गया। मिलाने वाली लाइन के लोग रखते हैं ना, तो इधर रखा लेफ्ट में राइट में, तो इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ। अब मैं सेंट्रल पार्ट पे रख के देखता हूं, यहां पर कहीं पर भी जगह डिस्टेंस कुछ भी होगा, लेकिन बीच में कहीं पर, तो ये क्या करेगा बाबू, प्लस प्लस रिपेल करेगा। ए प्लस प्लस रिपेल करेगा। F2 बोल दो इसको। देखो डायरेक्शन अपोजिट है, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, मान लिया हो जाए, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और तब यहां संभावना बनता है कि इक्विलिब्रियम में हो जाए। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना कि अगर प्लस प्लस चार्ज है तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए मिलाने वाली लाइन पर रखा, लेकिन ना लेफ्ट में ना राइट में, बल्कि बीच में। इस केस में देखते हैं, ये भी लाइक चार्ज है बाबू, माइनस माइनस है, लेकिन अगर मैं यहां पर रखता हूं कोई पॉजिटिव चार्ज को, तो क्या करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस है, ये प्लस है, इस भी अट्रैक्ट होगा। डायरेक्शन सेम है, यहां पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। यहां पे देखो बाबू, यहां पर रख दिया तो ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, इसको ए वाला अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन सेम है बाबू, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इसलिए यहां पे जीरो नहीं है, यह भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। मतलब अगर बीच में रख के देखता हूं तो ये क्या करेगा बाबू, माइनस है, प्लस है, क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये प्लस है, माइनस है, क्या करेगा बाबू, अट्रैक्ट। देखो डायरेक्शन अपोजिट है, अगर ऐसा हो जाए कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, तो नेट फोर्स यहां पे जीरो होगा और यह इक्विलिब्रियम में होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया बाबू। पहली बात क्या सीखे आप लोग कि दो चार्ज गिवन हो तो थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम के लिए उसे मिलाने वाली लाइन के अलोंग रखना पड़ेगा, और उसमें भी जो कहां रख रहे हैं, बीच में रख रहे हैं। कब, जब लाइक चार्ज है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, ना लेफ्ट में ना राइट में। अब अनलाइक वाला हम देखते हैं बाबू, इसमें भी तीन पॉसिबिलिटी है मिलाने लाइन के अलोंग में रखने में भी। देखते हैं, अगर मैं बीच में रख के देखता हूं, बीच में रख के देखता हूं, तो ये प्लस प्लस रिपेल करेगा, ये प्लस माइनस, तो ये अट्रैक्ट होगा। देखो डायरेक्शन से मैं बाबू, ए इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। देखते हैं, अच्छा यहां पर तो ये प्लस है, क्या करेगा बाबू, रिपेल करेगा, M1 फोर्स से। ये प्लस है, ये माइनस है, क्या करेगा बाबू, अट्रैक्ट। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो यहां पॉसिबिलिटी बनता है। तो देखते हैं यहां पर, अगर मैंने यहां पर रख दिया तो ये क्या करेगा, माइनस है, प्लस है, अट्रैक्ट करेगा बाबू, F2 हो गया। ये वाला जो प्लस है रिपेल करेगा बाबू। देखो डायरेक्शन अपोजिट है, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो हो सकता है यहां पर। मतलब क्या समझे,
अगर अनलाइक चार्ज हो, कौन सा चार्ज हो, अनलाइक चार्ज हो, तो जो है एक्सट्रीम जो चार्ज है उसकी या तो लेफ्ट में रखेंगे या तो हम राइट में रखेंगे। दोनों जगह, यहां भी नेट फोर्स 0 होने की संभावना है और यहां भी 0 होने की संभावना है, लेकिन बीच में नहीं होगा। इसमें आर भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पे 2 कंक्लूजन हुआ अभी तक, ध्यान से फिर सुने आप। 2 चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, थर्ड चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम के बारे में जानना है, तो उसको कहां रखना पड़ेगा, मिलाने वाली लाइन के अलोंग। ये जान लें, इधर उधर रखेंगे तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो पहली बात जाने, मिलाने वाली लाइन के अलोंग रखना पड़ेगा, ये दिमाग में बैठा लें। अब मिला दिया लाइन को, दोनों चार्ज को मिला दिया, तो 3 सेगमेंट आता है, एक लेफ्ट वाला सेगमेंट, दूसरा राइट वाला सेगमेंट और तीसरा सेंट्रल सेगमेंट। 3 सेगमेंट हो गया। तो अब कहां रखेंगे, अब या तो आप सोच सकते हो जितना मैंने बताया, नहीं तो आप कंक्लूजन पे ध्यान दें। लाइक चार्ज हो, प्लस प्लस हो तो बीच में, माइनस माइनस मैंने लाइक चार्ज हो तो बीच में, मैंने लाइक चार्ज रहेगा तो थर्ड चार्ज को बीच में प्लेस करना पड़ेगा, सेंट्रल पार्ट में। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज हो तो सेंट्रल पार्ट में प्लेस नहीं करना, या तो लेफ्ट वर्ड या तो राइट वर्ड, या तो लेफ्ट की ओर रखना है या तो राइट की ओर। तो इतनी बातें भी कंक्लूजन के तौर पे समझे। अब जो है और कुछ इसमें समझने की कोशिश करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा ताकि थर्ड पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहे। तो आपके पास 2 फिक्स चार्ज है, लाइक चार्ज है, प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा। मैंने अभी प्लस प्लस लिया है और थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखना है ताकि थर्ड वाला इक्विलिब्रियम में हो, उस पर नेट फोर्स 0 हो। तो पिछले डिस्कशन से आप जान चुके हैं कि मिलाने वाली लाइन के लोग रखना पड़ेगा, उसमें भी ना लेफ्ट रखना है ना राइट रखना है, सेंट्रल पार्ट में कहीं पर रखेंगे। तो मैंने अगर यहां पर रख दिया थर्ड चार्ज पार्टिकल को, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं इसका नेचर जानने की कोशिश करता हूं, नेचर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखो बाबू, अगर मैंने पॉजिटिव रखा, समझने की कोशिश करेगा कि सब पॉजिटिव रखा, तब प्लस प्लस रिपेल किया ये वाला, पहले इसको देखिए, F1 इधर कर दिया, ये वाला जो है प्लस है तो रिपेल होगा, तो ये जो हमारा ऐसे हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट। संभावना बनता है कि मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। अच्छा, अगर माइनस ले लिया तो समझो, यहां पे माइनस ले लिया तो माइनस ले लिया तो ये प्लस माइनस अट्रैक्ट होगा, इधर एक फोर्स इधर। अगर ये माइनस है, ये प्लस से मान लिया तो ये अट्रैक्ट हुआ, डायरेक्शन अपोजिट, तो यहां भी पॉजिटिविटी बनता है। मतलब ये हुआ पॉजिटिव चार्ज रखो थर्ड चार्ज पार्टिकल को या नेगेटिव, हमेशा थर्ड चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब कि थर्ड चार्ज पार्टिकल के साइन पर डिपेंड नहीं करता है। कोई पूछे बताओ जी पॉजिटिव चार्ज रखेंगे नेगेटिव, तो बोलना है या तो पॉजिटिव रखो या नेगेटिव, लेकिन रखना पड़ेगा सेंट्रल पार्ट में। इंपॉर्टेंट चीज कहां रखना पड़ेगा, सेंट्रल, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव काम चलेगा। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड चार्ज पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा ताकि वह इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसी पे चर्चा करेंगे। तो मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं जब दोनों फिक्स चार्ज लाइक हो। लाइक मतलब या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। आप बीच का स्पेस मान लीजिए एल है। तो अभी तक आप लोग जाना कि थर्ड चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम के लिए उसे मिलाने वाली लाइन के अलोंग रखना पड़ेगा। तो ये लाइन को मिला दिया, इसी पर रखना पड़ेगा। उसमें भी देखा लाइक चार्ज है तो ना लेफ्ट में रखेंगे ना राइट में रखेंगे, बीच में कहीं पर रखेंगे, बीच में। तो बीच में कहीं पे रखना है। तो अब मैं थोड़ा सा कुछ और फर्दर एनालिसिस करना चाहता हूं। बीच में क्या बीचों बीच में रख दूं या इसके पास या इसके पास, तो ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके मैंने कुछ मान लिया कि इसका मैग्नीट्यूड जो है ना आपका Q1 का वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, कम है, और Q2 क्या है, ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे ए हो जाए 3 माइक्रोकूलम तो ए हो जाए 10 माइक्रोकूलम। देखो ये ज्यादा हो गया 10, तो Q2 ज्यादा वाला है, ध्यान रखिए, और Q1 कम वाला है। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तब जो है ये -3 माइक्रोकूलम और ये -10 माइक्रोकूलम, तो ये -10 साइन को हटा दो तो 10 ये ज्यादा हो गया। तो Q2 ज्यादा वाला है बाबू, Q1 कम वाला है, और L सेपरेशन है। और इसको सवाल में क्या पूछेगा, थर्ड चार्ज पार्टिकल कहां रखे, पोजीशन पूछ सकता है
नेचर मने प्लस होगा कि माइनस होगा, अब मैग्नीट्यूड कितना होगा ये पूछ सकता है, ताकि थर्ड चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम हो। यहां पे सिंगल चार्ज पार्टिकल थर्ड के इक्विलिब्रियम के बारे में हम सोच रहे हैं। तो ये तय हो गया बाबू, बीच में कहीं पे रखेंगे, ये पहले आप लोग सीख चुके थे। तो मान लें कि हमने थर्ड को यहां पर रख दिया, Q3 को, मान पॉजिटिव ही है समझाने के लिए। तो ये प्लस प्लस क्या करेगा बाबू, रिपेल करेगा, तो F1 हो गया। इस समझाने के लिए यहां पे मैं F1 लिख रहा हूं, अभी बाद में इसको मिटा दूंगा, इरेज कर दूंगा समझाने के लिए। F1 कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस मान लेते x है थर्ड चार्ज पार्टिकल का, किससे, Q1 से, Q1 माने स्मॉलर से, तो कितना लिखा है बाबू, K दोनों प्रोडक्ट Q1 Q3 बाई एक्स स्क्वायर। इसको ए वाला भी रिपेल करेगा इधर, F2 जो लगाया इसको भी लिख दो, F2 इक्वल टू K दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q2 Q3 बाई डिस्टेंस, मानते डिस्टेंस अभी समझाने के लिए बाई मान लिया हमने, इसका स्क्वायर। चूंकि इस पर नेट फोर्स 0 होना है, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो इसे दोनों का जो है मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है, तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मतलब अभी इसी समझा रहा हूं आपको, मतलब क्या हुआ कि F1 बराबर F2 करेंगे हम, तो K Q1 Q3 बाई एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा K Q2 Q3 बाई स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट, Q3 से Q3 कैंसिल आउट, तो कह सकता हूं Q1 बाई Q2 बराबर x बाई का होल स्क्वायर। ध्यान दे बाबू, Q1 कम लिया आपने, Q1 कम है किससे, Q2 से आपने लिया, Q1 कम वाला है, तो अगर ये कम है बाबू तो x भी क्या होना चाहिए, तो x भी कम होना चाहिए किससे, बाई से। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, मैं मैथमेटिकली निकाला है। तो x कम हुआ किससे, बाई से, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल रखा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चार्ज पार्टिकल जो रखा वो एक कम है बाबू, तो किसके पास हुआ, Q1 के पास हुआ ना। अब Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, मतलब आपसे ध्यान रखेंगे कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को हमेशा स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास में रखना पड़ेगा। जो मैं बोलते जा रहा हूं बाद में समराइज भी कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखेंगे थर्ड चार्ज पार्टिकल को जो है बीच में तो रखना है, लेकिन किसके पास में रखना है बाबू, तो जिसका कम मैग्नीट्यूड है, कम मैग्नीट्यूड किसका माना है, Q1, तो Q1 के पास में ए जो है कम होगा दूरी, ये क्या होगा, ज्यादा, तो स्मॉलर के पास में रखना पड़ेगा, स्मॉलर चार्ज के पास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको मिटा देता हूं लेकिन समझाने के लिए बात को। तो अब से एक इंपॉर्टेंट लाइन सीखिए आप लोग कि जो है थर्ड चार्ज पार्टिकल को हमें किसके पास रखना पड़ता है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है उसी के पास में रखना पड़ेगा। तो अभी तो आप लोग सीखे लाइक चार्ज रहेगा तो बीच में कहीं पे रखेंगे, और भी किसके पास हो गया बाबू, स्मॉलर के। तो अब देखते हैं कितना वैल्यू होगा, मैं निकालना चाहता हूं, तो ये जो है x मैं निकालना चाहता हूं, x। तो मान लिया हमने ले कि x जो हमारा x जो है वो क्या है, डिस्टेंस, ध्यान रखें, डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, ये ध्यान रखेंगे, स्मॉलर चार्ज से जो है, स्मॉलर चार्ज Q1 से नहीं बाबू, Q1 का क्या माने है, स्मॉलर। तो अब जो है इसका वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, तो इस पे जो चूंकि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो नेट फोर्स 0, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है, इसीलिए लिखिएगा फॉर Q3 सॉल्यूशन, Q3 टू बी इन इक्विलिब्रियम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो F1 इज इक्वल टू F2। F1 क्या है बाबू, F1 जो इसने फोर्स लगाया, लिख दो, K दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय डिस्टेंस x माना गया, x का स्क्वायर बराबर। अब मैं लिखता हूं इसने इस पे लगाया F2, ये दोनों बीच में फोर्स, कूलम्ब्स लॉ से K
दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q2 है या Q3 है। अब भाई ये डिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा बाबू, L माइनस एक्स बन जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन L है, L माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू। तो ध्यान देना है यहां पे इजियर कैलकुलेशन करने के लिए ना, देखो जी स्क्वायर स्क्वायर है तो अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट Q1 अब बाई एक्स हो जाएगा, बोला यहां पे अंडर रूट ले लो तो Q2 बाई L माइनस एक्स हो जाएगा। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो रूट Q1 L माइनस रूट Q1 x इक्वल टू रूट Q2 x। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इधर रूट Q1 x एक्स कॉमन ले लो तो हो जाएगा हमारा x कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, रूट Q1 प्लस रूट Q2 बराबर उधर क्या बच गया, तो इसको मैं आगे पीछे कर लेता हूं ताकि अच्छा रहे, L इंटू अंडर रूट Q1, इसीलिए x बराबर हो जाएगा L अंडर रूट Q1 बाई अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। देखो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके नीट वाले बच्चे इसको याद भी रखते हैं, याद रखना भी चाहिए, जल्दी बन जाता है। इंजीनियरिंग बच्चे बेसिक मेथड से करेंगे सवाल, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला याद कर लेंगे। अब क्या क्या भी तो ध्यान देंगे, समझेंगे। पहली बात, लाइक चार्ज हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो थर्ड चार्ज कहां रखना पड़ेगा, बीच वाला पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में, पहली बात सीखिए। दूसरी बात, ठीक है बीच में तो रखेंगे लेकिन कहां पर, तो उसके पास जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, स्मॉलर चार्ज के पास में। अब वो कहां पर रखेंगे, फॉर्मूला आ गया एक्स डिस्टेंस पर, एक्स बराबर हो गया अंडर रूट जो स्मॉलर का Q1 क्या स्मॉलर रहता है, अंडर रूट Q1 स्मॉलर का Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू L। ये चूंकि पहले से ले दिया ताकि आपको नहीं कंफ्यूजन हो कि रूट के अंदर में L है, बाहर है, तो L अंडर रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2, तो ये हमारा हो गया। तो ये तो आपका आ गया पोजीशन, लेकिन कहां से आया है, एक्स कहां से आया, डिस्टेंस फ्रॉम, आंसर जो आपका आया डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज से आया बाबू। हमेशा ये जो एक्स जो निकल के आ रहा है कहां से डिस्टेंस है, स्मॉलर चार्ज से, तो पोजीशन तो निकल गया। आप समझ नेचर तो थर्ड चार्ज पार्टिकल होगा, अब ये जानना है प्लस में है कि माइनस में रखेंगे। ध्यान दें, हमने इसको प्लस भी रखा तो नेट फोर्स जीरो हो गया। अगर मैं माइनस में भी रखूं, समझेंगे, तो ये माइनस रहेगा बाबू, समझना माइनस रहेगा, तो ये प्लस है, ये माइनस है, अट्रैक्ट होगा। ये माइनस है बाबू, ये प्लस है, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा, फिर डायरेक्शन देखो अपोजिट हो गया, तो इस केस में जीरो होने के चांस है। मतलब कि या तो प्लस साइन रखो या माइनस साइन रखो, दोनों केस में थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम होगा। माने साइन पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। एक बात, कितना रखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, अब Q3 का वैल्यू क्या होगा, ताकि देखो Q3 से कैंसिल आउट हो जाता, समझना, Q3 क्या हो जाता, कैंसिल आउट, तो कुछ भी रख दो, ये तो कट ही जाना है ना। इसे Q3 के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब बस ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ये पोजीशन जो कि निकल के आया है, पोजीशन ये रख दो, साइन कुछ भी रखो इक्विलिब्रियम में ही होगा, मैग्नीट्यूड कुछ भी रखो इक्विलिब्रियम में भी होगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस समझ में आपको आया। हम लोग जो पढ़े उसको समराइज कर देते हैं। तो करा कि थर्ड चार्ज पार्टिकल का पोजीशन बताइए जब वो इक्विलिब्रियम में हो, अगर दो लाइक चार्ज है। तो देखा था आप लोगों ने कि Q1 है, Q2 है, ये फिक्स्ड मान लो है, अभी इतनी समझो, फिक्स्ड है, लाइक है, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। L जो बीच का सेपरेशन है बाबू, Q1 का मैग्नीट्यूड कम है, Q2 मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो बीच में रखना पड़ेगा कहीं भी, ना इधर रखना है ना इधर रखना, बीच में कहीं पर। और ये किसके पास में, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, तो ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड है तो इसके पास में होगा बाबू। अब जो कितना दूरी पर होगा, एक्स जो डिस्टेंस कहां से लिए, स्मॉलर मैग्नीट्यूड से लिया, तो अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू L, इसको याद करें। ये कहीं भी बीच में होगा, समवेयर इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, ये दोनों को मिलाया ना, इसके बीच में कहीं पर होगा,
और x कहां से डिस्टेंस लिया, स्मॉलर चार्ज से लिया। स्मॉलर चार्ज कितना है, Q1 है, और लार्जर चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 है। नेचर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है थर्ड का, और ये मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए पोजीशन प्रायः पूछता है, लेकिन नेचर पूछ दे, मैग्नीट्यूड पूछ दे तो समझ में आपको आ गया। अब इस सवाल करना है। अब देखो सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा आप लोगों से। 2 चार्ज पार्टिकल है, फिक्स्ड है, 4 माइक्रोकूलम का है, 9 माइक्रोकूलम का है, सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है। तो Q3 कहां रखे ताकि इक्विलिब्रियम में हो। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो ये लाइक चार्ज है, इक्विलिब्रियम में थर्ड को रखना है, तो तय है लाइक चार्ज है तो बीच में कहीं पे होगा, और भी आइडिया लग गया। इसके पास नहीं होगा, इसके पास होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो x जो है निकाल दो, x स्मॉलर से मैग्नीट्यूड है, 4 माइक्रोकूलम से निकल के आएगा। क्या होगा, √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू L। √Q1 कितना बाबू, 4 माइक्रोकूलम, ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 अपॉन Q1 तो यही कम वाला है, √4 प्लस √9 इंटू L रख दो 10 सेंटीमीटर, वैल्यू होगा 2 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये जगह ये 5 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा यहां से, ध्यान दिया जाए। ये जो है हमारा रख दिया हमने यहां पर, ये 4 सेंटीमीटर पर। अब देखो अगर ये 4 सेंटीमीटर है बाबू, तो ये 6 हो जाएगा। देखो इसके पास 1 है, स्मॉलर के पास। बताओ अगर पूछता है या नहीं पूछा है, ये पॉजिटिव चार्ज रखेंगे नेगेटिव, तो कहना कुछ भी रख दो, पॉजिटिव रख दो, नेगेटिव भी। अरे मैग्नीट्यूड क्या रखे, कुछ भी रख दो। अब करने आ गया। इसी रंग का एक और ले लें यहाँ पे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लें। नेगेटिव चार्ज रहे, अगर मान लेते यहाँ पे अगर आपका हो जाएगा -1 माइक्रोकूलम, और यहाँ चार्ज आपका हो जाए जो है -4 माइक्रोकूलम, इस तरह से हो जाए, दोनों माइनस है, फिक्स्ड है बाबू, ये भी फिक्स्ड है बाबू। अब बीच का जो है सेपरेशन माने 6 सेंटीमीटर है बाबू। के कहां पर रखे थर्ड चार्ज को ताकि इक्विलिब्रियम में हो। अगर ऐसा पूछ दे, फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। अब बताओ, देखो बाबू यहां भी माइनस है, लाइक चार्ज है, तो सेंट्रल पार्ट में होगा, ना इधर होगा ना इधर होगा, बीच में होगा। ये तो समझ में आ गया। अच्छा किसके पास होगा, तो देखो ये साइन घटाओ तो 1 हो गया, ये 4 हो गया साइन घटाने के बाद, तो इसका कम ना मैग्नीट्यूड हुआ, तो ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज हुआ, तो इसी के पास में होगा, इसी के पास में हो गया थर्ड Q3। कितना डिस्टेंस पे, मान लेते हैं स्मॉलर से डिस्टेंस हमेशा लिखना है x कहां से डिस्टेंस है, स्मॉलर से है, ध्यान देना। तो अब जो है दैट फॉर्मूला आपको आ गया, x बराबर √Q1 स्मॉलर वाला हो जाए बाबू, Q1 प्लस √Q2 इस तरह से इंटू L है बाबू। अब ये जो है मैग्नीट्यूड है, साइन को हटा करके, तो यहाँ रखो Q1 स्मॉलर वाला, साइन को हटा के तो 1 अपॉन Q1 √1 प्लस √4 साइन को हटा के मैग्नीट्यूड है बाबू, आई इंटू 6 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस 2 3 इंटू 6 सेंटीमीटर। कैसे आउट होगा 2 से, तो 2 सेंटीमीटर। मैंने आपको बहुत जल्दी करने आ जाएगा इससे। तो इससे क्या होगा, आपको इतना आने से आगे चीजें आसान होगा, क्योंकि इस पे कुछ हायर ऑर्डर का सवाल रहेगा। तभी तक आप लोगों ने सीखा कि जो है 2 चार्ज फिक्स्ड है, थर्ड चार्ज को रखना है ताकि इक्विलिब्रियम में हो, तो उसको मिलाने वाली लाइन पर रखेंगे। उसमें 3 पार्ट है, एक लेफ्ट वाला पार्ट, एक राइट वाला पार्ट, एक सेंट्रल पार्ट। तो अगर लाइक चार्ज है तो हम सेंट्रल वाला पार्ट में रखेंगे, बीच वाला पार्ट में रखेंगे। अगर अनलाइक चार्ज है तो हम उसको या तो राइट वाला पार्ट में रखेंगे या तो लेफ्ट वाला पार्ट में रखेंगे। अनलाइक अभी जस्ट डिस्कस करेंगे उसको हम। और चार्ज पार्ट को किसके पास रखना है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास रखना है। और एक्स कहां से डिस्टेंस लिया, स्मॉलर मैग्नीट्यूड से, तब फॉर्मूला आ गया √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू L। L सेपरेशन दोनों चार्ज का है। इस तरह से नेचर पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, मैग्नीट्यूड कुछ भी रख दो। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया।
इसमें मैं सेकेंड केस डिस्कस करता हूं, जब जो अनलाइक चार्ज हो। अभी तो क्या बताया, लाइक चार्ज, प्लस प्लस वाला या माइनस माइनस वाला। अब प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि थर्ड चार्ज पार्टिकल का क्या पोजीशन होगा, क्या पोजीशन होगा ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो। कौन सा, थर्ड चार्ज पार्टिकल। अगर दोनों जो फिक्स चार्ज है, जो फिक्स चार्ज है अनलाइक नेचर का है, मतलब कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, बीच का सेपरेशन एल है, तो अनलाइक चार्ज है, माने एक माइनस में है तो ये प्लस में होगा। अगर ये प्लस में होता तो ये माइनस में होना चाहिए, तो अनलाइक चार्ज हो गया। तो उस केस में थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहां रखेंगे, ध्यान रखें। अनलाइक चार्ज हो, ये पहले जानते हैं मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग होगा, 3 पार्ट, लेफ्ट, राइट और सेंट्रल। अनलाइक है तो बीच में नहीं होगा, तो खत्म। अब या तो होगा इधर या तो उधर होगा। तो मैंने सिखाया था जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है उसके पास होगा, तो स्मॉलर Q1 को मानते हैं हमेशा, Q1 को, Q1 है मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज, तो इसके पास में होगा। तो ये स्मॉलर है तो इसके पास होगा, मैंने इधर होगा, उधर नहीं होगा, क्योंकि इसको लार्जर मैग्नीट्यूड का है। तो यहां पे हो गया Q3। अब मैंने सिखाया था लास्ट एग्जांपल में थर्ड चार्ज के पोजीशन के लिए नेचर जो है या तो प्लस रखो या माइनस रखो। देखो यहां भी प्लस रहेगा ना बाबू, तो ये माइनस वाला ये अट्रैक्ट किया, ये अट्रैक्ट किया, और प्लस प्लस क्या करेगा बाबू, रिपेल करेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गया बाबू। अगर ये माइनस होता ना तो ये वाला रिपेल करता, ये वाला रिपेल करता और वो वाला अट्रैक्ट करता, मतलब प्लस हो या माइनस हो काम चलेगा। ऐसे भी देखिए Q3 कैंसिल आउट हो जाता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी रहे, जैसे उसमें सिखाया था। मैं नेचर कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन पोजीशन देखना है। तो पोजीशन हमेशा जो स्मॉलर के पास में होगा, ये जान गए, ये एक्स ये निकालना है हमको, है एक्स निकालना है। तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। तो लिखिए यहां पे फॉर सॉल्यूशन फॉर Q3 टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना, डायरेक्शन तो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, माने F1 बराबर होना चाहिए F2। F1 क्या है बाबू, इसने जो फोर्स लगाया, मैग्नीट्यूड वाइज है, तो लगाओ कूलम्ब्स लॉ से स्मॉल के दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, साइन को हटा के लिखना है, तो क्या आ जाएगा बोल तो Q1 साइन को हटा के Q3 अब बाई एक्स स्क्वायर। आप जो है F2 लिखते हैं, इसके उसके बीच में फोर्स, Q3 के बीच में फोर्स, स्मॉल के दोनों का प्रोडक्ट साइन को हटा के पॉजिटिव है और उसको भी पॉजिटिव मान लो, बाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा L है, ये x है, तो L प्लस x हो जाएगा बाबू का होल स्क्वायर। ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। सोल्व करने के लिए बताया था कि स्क्वायर का रूट ले लो, तो रूट Q1 चूंकि साइन को हटा के लिखा हुआ सब पॉजिटिव है, अपॉन x बराबर हो जाएगा रूट Q2 अपॉन L प्लस एक्स। तो इसे रूट Q1 L प्लस रूट Q1 x बराबर रूट Q2 x। इसको इधर लेके आ जाओ, तो रूट Q1 L बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा बाबू, इस कॉमन ले लो तो बचेगा रूट Q2 माइनस रूट Q1, इसीलिए x बराबर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा बाबू, तो एल मैं इधर लिख देता हूं अभी ताकि ध्यान रहे, रूट Q1 अपॉन रूट Q2 माइनस रूट Q1। अब यहां पे एक फॉर्मूला आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान दें। कह रहा है कि थर्ड चार्ज पार्टिकल जो है कहां रखें जब अनलाइक चार्ज हो तो या तो लेफ्ट में या तो राइट में, दो पॉसिबिलिटी। तो किधर रखना है, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, उस चार्ज के पास में जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, मान ली Q1 कम है तो उसके पास रखेंगे। ये समझ में आ गया। कितना दूरी पर रखेंगे, स्मॉलर से डिस्टेंस होता है ऑलवेज। एक्स कहां से डिस्टेंस है, थर्ड चार्ज पार्टिकल का स्मॉलर से, तो ये स्मॉलर वाला ऊपर, उसमें भी स्मॉलर वाला ऊपर लिखाया था, अंडर रूट Q1 इंटू एल ऊपर में स्मॉलर वाला, और नीचे में चूंकि अनलाइक रहेगा तो बीच में माइनस आएगा, बस इतना ही समझना। तो रूट Q2 माइनस रूट Q1 है ना, ये फॉर्मूला आ गया है ना। ये तो हो गया हमारा पोजीशन। नेचर क्या होगा, या तो प्लस में हो या तो माइनस में हो, जैसे उसमें हुआ था। मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि Q3 कैंसिल आउट हो गया था, तो कुछ भी रखो,
एनी मैग्नीट्यूड का। तो इस तरह से ये आपको फॉर्मूला इसमें ड्राइव करने आ गया। इसे एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। ये दो चार्ज फिक्स्ड है बाबू, एक जो है -4 माइक्रोकूलम का, दूसरा है 9 माइक्रोकूलम का। तो ये माइनस में ही प्लस में अनलाइक चार्ज है। अब बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, या मैंने इसी को एक और ढंग से दे दिया कि ये प्लस में हो जाएगा तो ये वाला माइनस में हो जाएगा। अनलाइक चार्ज है, सेपरेशन इतना ही है। तो कह रहा है कि थर्ड ये फिक्स्ड है बाबू, कह रहा है थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहां रख दिया जाए, थर्ड चार्ज पार्टिकल, ताकि जो है थर्ड चार्ज पार्टिकल इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हो जाए थर्ड चार्ज पार्टिकल। तो ध्यान दें, अनलाइक चार्ज है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा मिलाने वाली लाइन पे तो रखना ही है, लेकिन किधर रखना पड़ेगा, या तो लेफ्ट वर्ड या तो राइट वर्ड, बीच में नहीं रखेंगे, या तो इधर या तो उधर। और उसमें किधर, तो स्मॉलर में जो साइन घटा होती 4 है, आई 9 है, तो एक कम न हुआ तो इसके पास में रखेंगे, यहां पर रखना पड़ेगा, ये एक्स है स्मॉलर से। इसके से बताओ, मिलान में लाइन है, अनलाइक है ना, बीच में तो नहीं होगा बाबू। देखो ये 4 है, ये 9 है, साइन घटा के तो 9 है, ये ज्यादा हो गया, इसी के पास में रखना पड़ेगा Q3 को। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा उसी के पास में होगा, प्लस वो माइनस उससे मतलब नहीं है, बस मैग्नीट्यूड जिसका कम उसके पास में होगा। तो समझ में आ गया, पोजीशन निकालना है। यह फॉर्मूला ही बताया था अनलाइक चार्ज में, क्या हुआ, √Q1 L अपॉन √Q2 माइनस √Q1। Q1 क्या है बाबू, मैग्नीट्यूड है स्मॉलर का, साइन को हटा, स्मॉलर बने साइन को हटा के देखना है, हटा के, तो 4 रखेंगे 4, तो 4 माइक्रोकूलम है। Q2 क्या है बाबू, Q2 जो ज्यादा वाला है, चाहे प्लस और माइनस दोनों में सोल्यूशन सेम होगा, तो क्या होगा 9 माइक्रोकूलम होगा बाबू। एल क्या सेपरेशन 18 सेंटीमीटर है, तो एक्स नहीं निकल जाएगा, यहां से रख दो जल्दी हम, √Q1 स्मॉलर वाला हमेशा ऊपर में स्मॉलर लिखाएगा, चाहे लाइक हो या अनलाइक हो, √Q1 आई इंटू एल, एल कितना है बाबू, एल कितना है, तो एल हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर अपॉन, चूंकि इसमें माइनस होना है अनलाइक वाला में, तो बड़ा में से छोटा जाएगा ना, तो बड़ा में तो क्या √Q2 बड़ा वाला 9 माइनस जो है रूट जो है, सर ये 4 नहीं लिखाएगा, ये 4 लिखाएगा नहीं, Q1 4 में है, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा हमारा Q1 जो है हमारा जो है 4 हो जाएगा। तो 2/3 माइनस 2 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये 1 बन जाएगा बाबू, 1 तो 20 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर के, यहाँ तो इसकी इधर या इसकी इधर, आपका आंसर आ गया। अगर नेचर पूछ देता तो Q3 प्लस रखो माइनस रखो चलेगा, मैग्नीट्यूड कुछ भी रखो। तो इस तरह से आप लोग अभी सीखे कि 2 चार्ज का सिस्टम है, 2 चार्ज का, तो थर्ड को कहां रखे ताकि थर्ड वाला इक्विलिब्रियम में रहे। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ बाबू, मिलाने वाली लाइन पर पहली बात, दूसरी बात लाइक चार्ज है गिवन तो सेंट्रल पार्ट में रखेंगे, अगर अनलाइक चार्ज है तो या तो लेफ्ट या तो राइट में रखेंगे। तो तीसरी बात आप लोग सीखे क्या बाबू, कि जिसका जो है मैग्नीट्यूड कम हो उसके पास रखेंगे। फिर जो है आपने सीखा नेचर क्या होगा बाबू थर्ड चार्ज का, कुछ भी रख दो, प्लस रख दो या माइनस रख दो, मैग्नीट्यूड क्या रहे कुछ भी रख दो चलेगा। अब रह गया कहां रखेंगे, ये फॉर्मूला अभी सीखना है। तो अगर लाइक चार्ज है बाबू, लाइक चार्ज है तो फॉर्मूला आया, तो एक क्या था √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू एल, ये लाइक वाला में था, ये लाइक वाला में था। और अनलाइक वाला में क्या आ गया, अनलाइक वाला में ए वाला आ गया। देखो ध्यान से देखो क्या है, फॉर्मूला में याद हो जाएगा आपको, ऊपर में √Q1 है, इसमें √Q1 है, कोई अंतर नहीं, बस लाइक वाला में प्लस होगा, अनलाइक वाला में माइनस होगा। माइनस होगा तो बड़ा वाला पहले है और छोटा वाला बाद में, Q1 छोटा वाला माने है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बच्चों अभी तक आप लोग ये सीखे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। अब जानना है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब कि एक से ज्यादा चार्ज रहेगा तो सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया, उसकी इक्विलिब्रियम के बारे में। तो तभी पॉसिबल है बाबू जब सिस्टम का हर एक चार्ज
पर नेट फोर्स 0 हो तो कहते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम जिससे मिलकर बना है, माने 3 चार्ज का सिस्टम है, Q1 Q2 Q3, 3 चार्ज का सिस्टम है। तो अगर Q1 पर भी नेट फोर्स 0 हो, Q2 पर भी नेट फोर्स 0 हो, Q3 पर भी नेट फोर्स 0 हो, तो कहेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ध्यान है, यहाँ सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम में सवाल आएगा सिस्टम पे ध्यान है। तो यहाँ पे पहला जो मैं बता रहा हूं है ना, कि 2 चार्ज का सिस्टम दिया हुआ रहेगा, उसका क्वेश्चन का नेचर में बता रहा हूं कि 2 चार्जेज आर गिवन। ये दिया हुआ 2 चार्ज दिया हुआ है, मान लेगा आपको जो दिया हुआ है समझाने के लिए, एक Q1 दिया हुआ है और Q2 दिया हुआ है। कितना चार्ज दिया हुआ? 2 चार्ज दिया हुआ है, और दोनों का बी का सेपरेशन दे दिया L। ऐसे फिक्स नहीं है, बस दिया हुआ है। तो ये 2 चार्ज दिया हुआ रहेगा बाबू। तब वो क्या कहेगा कि थर्ड चार्ज का क्या पोजीशन होगा, थर्ड चार्ज का क्या नेचर होगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा, किसका बाबू? थर्ड चार्ज का, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। सिस्टम, बड़ा ध्यान रखें, सिस्टम। अभी तक जो मैं चर्चा कर रहा था वो सिर्फ थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में सोच रहे थे, सिर्फ थर्ड चार्ज। अब थर्ड चार्ज नहीं सोचना है, सिस्टम के बारे में सोचना है कि थर्ड चार्ज मैं कहां रखूं, किस साइन का रखूं, नेचर कितना वैल्यू का रखूं, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो इस पे अब हम चर्चा करते हैं। तो मैं इसको थ्योरी ग्रुप में पढ़ा देता हूं आपको, हालांकि आप इसको न्यूमेरिकल्स में भी यूज कर लीजिएगा। तो 2 चार्ज गिवन है, तो 2 चार्ज जो आपके पास होगा या तो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, जिसको हम लाइक चार्ज कहते हैं। अरे तो प्लस माइनस। तो फर्स्ट केस में डिस्कस कर रहा हूं कि व्हेन लाइक चार्जेज, लाइक चार्ज होना है, प्लस प्लस हो गया या माइनस माइनस, लाइक चार्जेज आर गिवन। तो कौन सा दिया हुआ बाबू? लाइक चार्ज दिया, प्लस प्लस दिया हुआ। अब बीच का एल है। नोटेशन हम पहले वाला यूज करेंगे। Q1 जो है स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज है और Q2 लार्जर मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ये मान लो। तो ये दे दिया, कर थर्ड चार्ज कहां रखूं ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए थर्ड चार्ज जो रख रहे हैं वह भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, थर्ड भी, और ये भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। अब तीनों, अब 2 जो रखे यह भी इक्विलिब्रियम हो और जिसको लाएंगे वह भी इक्विलिब्रियम हो। अब ध्यान, तब कहेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अभी तक क्या हो रहा था? सिर्फ थर्ड इक्विलिब्रियम में, माने उस पर नेट फोर्स 0, ये दोनों फिक्स था। तो अब समझ में आ गया वो सिस्टम मतलब। तो थर्ड कहां मैं रखूं? तो ध्यान दें, आप लोग भी सीखे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए जिसको मैं लेकर आऊंगा, यहां थर्ड को लेकर आ रहा हूं, तो थर्ड चार्ज जो है वह भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और जो दिया हुआ वो भी होना चाहिए। तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम के लिए मैंने सिखाया था, लाइक रहेगा तो कहां रखते हैं? तो सेंट्रल पार्ट में, मिलाने वाली लाइन पर, और भी ना लेफ्ट में ना राइट में, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट पे, क्योंकि लाइक चार्ज है ना, तो यहां पर रखेंगे। तो मान लीजिए यहां पर हमने रख दिया थर्ड चार्ज को, Q3 को रख दिया। मान लीजिए किसके पास रखेंगे? स्मॉलर के पास में सिखा दिया था आपको थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम के लिए। तो मान लीजिए यहां से कितना डिस्टेंस में रखा? x डिस्टेंस पर, तो रख दिया। तो पहले हम देखते हैं पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज कहां रखें ताकि जो है थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम हो। तो पहले सिखा दिया था थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम होने की पोजीशन, x बराबर स्मॉलर से Q1 स्मॉलर है बाबू। तो क्या बताया था? अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, चूंकि लाइक चार्ज है ना, I/L। तो ये बन गया, ये वाला पहले सिखा दिया था। तो पोजीशन निकल के आ गया, किसका? थर्ड चार्ज का। अब दूसरा जो है जानना है नेचर, समझेंगे नेचर, ध्यान देंगे। अगर सिर्फ थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सिर्फ थर्ड चार्ज के, तो मैंने सिखाया था प्लस रखो या माइनस रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमको सिस्टम का देखना है, ध्यान दें। तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए यह भी इक्विलिब्रियम हो और यह भी इक्विलिब्रियम हो और यह भी हो। तो हमें अब इसके इक्विलिब्रियम के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो मैं इसके इक्विलिब्रियम के बारे में सोचता हूं। तो ध्यान देंगे, अगर जो है ये पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, देखते हैं क्या होगा, पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। इसके इक्विलिब्रियम के लिए, Q3 के इक्विलिब्रियम के लिए जो सिखा दिया था। अब देखते हैं इसके इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम, तभी सिस्टम होगा ना इक्विलिब्रियम में। तो देखो इस पे ये प्लस लाइक है ना बाबू, तो रिपेल कर दिया,
रिपेल कर दिया ये वाला, ये F2 लगा दिया फोर्स। अगर ये प्लस हो जाता है ना, तो प्लस 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 ये भी रिपेल कर देगा, ये भी रिपेल कर देगा। तो रिपेल कर देगा तो क्या इस पर नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं होगा जीरो, इसलिए ए नहीं पॉसिबल है। अगर ये माइनस होगा ना बाबू, Q3 माइनस होगा ना, तो क्या करेगा? ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन अपोजिट, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। माने यहां पे सीखना है सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए यहां पे कोई भी चार्ज नहीं रखेंगे, हमें माइनस चार्ज रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? माइनस चार्ज। यहां पे इस केस में प्लस नहीं रखेंगे। तो अब एक चीज और सीखें आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। ये प्लस है, ये प्लस है, अगर तुम प्लस रख दोगे, तीनों एक तरह का चार्ज हो गया, सिमिलर तरह का चार्ज हो गया, तो उस केस में जो सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। ध्यान रखेंगे, कोई भी सिस्टम सिर्फ एक ही तरह के चार्ज से बना है, लाइक चार्जेज है, तो सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्योंकि प्लस प्लस था, प्लस रख देंगे, सभी प्लस प्लस प्लस, तो इस सिस्टम इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। क्योंकि देखो ये तो इक्विलिब्रियम हो गया, लेकिन ये नहीं इक्विलिब्रियम हुआ। ये जब नहीं हुआ, कोई भी एक पार्ट इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ, कोई भी एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसका मतलब कि अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, लाइक चार्जेस से बना सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। तो इसलिए जो है यहां पे अपोजिट नेचर का चार्ज रखना पड़ेगा। ये प्लस है बाबू, तो माइनस रखना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से अगर ये माइनस माइनस होता, तो अगर जो है यहां पे जो है माइनस अगर रख देते, तो देखो क्या करता, इस पे ये माइनस वाला ये माइनस को रिपेल करता, ये माइनस इसको रिपेल करता, तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स होता, कभी भी सम जीरो नहीं होता। मतलब कि अगर लाइक चार्ज है बाबू दिया हुआ, तो थर्ड चार्ज जो है अपोजिट नेचर का होना चाहिए। तो नेचर जो है यहां पे क्या हुआ? अपोजिट टू Q1 एंड Q2। अगर प्लस प्लस है तो माइनस रखना पड़ेगा थर्ड चार्ज को, अब माइनस माइनस है तो प्लस रखना पड़ेगा। तब वो पोजीशन निकल गया बाबू, नेचर आ गया। अब रह गया मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज Q3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड निकालते हैं बाबू। तो ध्यान देना, जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो थर्ड चार्ज का ना, तो जो चार्ज रखे उसके अलावा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी इक्विलिब्रियम होगा, ये भी होगा। तो या तो इसका इक्विलिब्रियम देखना, या तो इसका इक्विलिब्रियम देखना, किसी एक को देखना, अपने आप आंसर आ जाएगा। मैं यहां पे इक्विलिब्रियम जो है ना Q1 का देख रहा हूं, लेकिन आप इसका भी देख सकते हो। तो फॉर इट यू शुड कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ ईदर Q1 और Q2। मैं क्या देख रहा हूं? इक्विलिब्रियम ऑफ Q1 का इक्विलिब्रियम देख रहा हूं। तो Q1 का इक्विलिब्रियम देख रहा हूं, नेट पर जीरो होना चाहिए ना। जो ये प्लस प्लस रिपेल किया, F2 लगाया, और ये वाला ये माइनस रखना पड़ेगा इसके अपोजिट, ये टाइट किया, तो F2 बराबर डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। F2 बराबर F3, F2 बराबर F3। अब F2 क्या होगा बाबू? ये दोनों बीच में फोर्स, कूलम्ब्स लॉ से, कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर इजिकल टू F3 लिखते हैं। ये वाला फोर्स ये दोनों बीच में, कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q1 स्मॉल Q3 बाई डिस्टेंस x का स्क्वायर। देखो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे किए, देखो Q1 में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q3 जो आएगा बाबू, Q3 जो आएगा बाबू, वो हो जाएगा हमारा Q3 ऊपर जाएगा, तो x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर आई इंटू Q2। आप चाहो तो इसको याद कर लो नीट वाले बच्चे के लिए, कई बहुत फेमस क्वेश्चन इसका बनता है, आपको एग्जाम्पल में करवाऊंगा तो जल्दी बन जाएगा, तरीका तो आ ही गया।
तो Q3 जो है थर्ड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो होगा x² अपॉन L² इंटू Q2। ध्यान दें, x क्या है, तो x जो है थर्ड चार्ज पार्टिकल का पोजीशन है, कहां से है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज से। L क्या है, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन है। और Q2 क्या है, लार्जर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, लार्जर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है। यहाँ पे सब जो है ये मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, और नेचर तो आ गया Q1 Q2 के अपोजिट। तो इस तरह से जो है आपको ये समझ में आया, इक्विलिब्रियम जो हो गया आपका जो है 2 4 दिया हो रहेगा, थर्ड के बारे में पूछिएगा, प्राय यही सवाल रहता है। इससे सवाल ऐसे आर्मी में सवाल करवाऊंगा आज, है ना, लेकिन जो है इसको ध्यान रखेंगे। तो पोजीशन तो पहले निकल गया था थर्ड चार्ज का, वही पोजीशन एक से बाबू। नेचर सिस्टम के लिए ना, नेचर ना Q1 Q2 का जो अपोजिट होगा, और मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो x² अपॉन L² इंटू Q2। Q2 जो है बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो प्लस प्लस रहेगा तब भी यही चीज होगा, अगर माइनस माइनस होगा तभी पोजीशन यही लगेगा बाबू। बस ये माइनस माइनस है तो यहां पे प्लस रखना पड़ेगा नेचर में, और इक्विलिब्रियम के लिए मैग्नीट्यूड जो आपका यही रखना पड़ेगा। तो इसमें सेकेंड केस में डिस्कस कर देता हूं, है ना, कि जब जो अनलाइक चार्ज होगा। अब हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर अनलाइक चार्ज है, एक प्लस एक माइनस में, तब जो है थर्ड चार्ज को कहां रखूं पोजीशन, किस नेचर का रखूं, साइन, कितना वैल्यू का रखूं, मैग्नीट्यूड, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए हर एक चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब थर्ड वाला भी होना चाहिए। और देखो ये अनलाइक चार्ज है ना, तो थर्ड वाला के लिए पहले समझे, थर्ड वाला जिसको रखेंगे, तो चूंकि अनलाइक चार्ज है तो कहां रखते हैं, मिलाने वाली लाइन पर। 3 भाग है, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, तो यहां नहीं रखते, या तो लेफ्ट में रखेंगे या तो राइट में रखेंगे। तो उसमें क्या सिखाया था, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो उसके पास में, तो Q1 का हमेशा कम मैग्नीट्यूड का मानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके पास में होगा बाबू, तो यहां पर रखा दिया, तो यहां पर रख दिया हमने Q3 को। ध्यान देंगे बढ़िया से, आई कितना डिस्टेंस होगा हमारा, x। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूं, यहां पे प्लस माइनस था, यहां पे माइनस प्लस है, सब कुछ सेम है बाबू। तो इसमें भी बात है, थर्ड को रखना है तो मिलाने में लाइन के लो, इसमें रखेंगे नहीं, चूंकि किसके पास रखते हैं, स्मॉलर वाला के पास में, तो इधर रखना पड़ेगा Q3 को, x हो जाएगा। इधर रखेंगे नहीं, इधर रखेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा स्मॉलर के पास में, तो ये हो गया। और x का वैल्यू आपको मालूम भी है बाबू, अनलाइक है ना, तो √Q1 अपॉन √Q2, इसमें माइनस लगता है आप जानते हैं, इंटू रूट इतना इंटू L जान रहा सेपरेशन है, Q1 स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज है, और Q2 जो है ना लार्जर मैग्नीट्यूड का चार्ज है। ये आ गया है, तो ये कंडीशन थर्ड चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम से निकल के आया। अब देखना नेचर क्या होगा Q3 का, तो नेचर ऑफ Q3 सर समझना बढ़िया से, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो ये तो इक्विलिब्रियम होना ही चाहिए, प्लस यह भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो मैं इसके इक्विलिब्रियम के बारे में सोचता हूं, ध्यान देना। देखो बाबू, ये हमारा जो है प्लस है, आई हमारा माइनस है, तो इस पर ए वाला अनलाइक होने से अट्रैक्ट करेगा, तो F2 इधर लगा दिया। समझना बढ़िया से, अगर अब इसका 2 पॉजिटिव है, प्लस में या माइनस में, समझना बढ़िया से। अगर ए वाला प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस, तो ए वाला प्लस, आई प्लस इधर रिपेल करेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। ए वाला भी इधर फोर्स लगाया और ए वाला भी रिपेल करके इधर लगाएगा, क्या इसका सम 0 होगा, कभी नहीं। डायरेक्शन सेम हो दो फोर्स का तो रिजल्टेंट 0 नहीं होता है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम नहीं तो सिस्टम में नहीं होगा, मतलब कि ये प्लस तो बिल्कुल नहीं होगा, ये समझ में आ गया। अब माइनस देखते हैं बाबू, तो अब क्या करेगा, इस पर ये तो इधर अट्रैक्ट किया, अनलाइक है, तो प्लस है, माइनस अगर हो जाता है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। अब चांस बन जाता है कि इक्विलिब्रियम में हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो। मतलब क्या सीखे कि अगर जो है ये Q1 प्लस में है तो ये माइनस होना चाहिए, ये प्लस नहीं हुआ यहां पे। तो और देखते हैं, इस केस में देखते हैं, इस केस में देखते हैं कि इसके इक्विलिब्रियम के लिए तो ये वाला क्या करेगा,
माइनस से ही प्लस है तो ये अट्रैक्ट करेगा बाबू F2। यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, प्लस होना या माइनस होना, समझना बढ़िया से। अगर ये माइनस हो गया ना, माइनस, तो माइनस माइनस रिपेल कर देगा ना, डायरेक्शन सेम, तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो ये माइनस नहीं हो सकता है। तो क्या प्लस वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, तब हो सकता है। मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो नेट फोर्स जीरो होगा इस पर। तो मतलब ये हुआ बाबू कि अगर अनलाइक चार्ज है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो थर्ड चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, तो स्मॉलर जो चार्ज है, Q1 क्या है बाबू, स्मॉलर चार्ज, तो इसका जो साइन है ना उसकी अपोजिट, देखो प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, तो नेचर Q3 क्या होगा, तो नेचर ऑफ Q3 ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो इसके लिए कि अपोजिट टू द नेचर में साइन है समझना, नेचर ऑफ चार्ज ऑफ अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो आपको समझ में आ गया अनलाइक चार्ज में पोजीशन क्या होगा, फॉर्मूला पहले ही आ गया था थर्ड चार्ज का, ये पोजीशन किसका है, थर्ड चार्ज का। थर्ड चार्ज का नेचर क्या होगा, तो स्मॉलर जो मैग्नीट्यूड का चार्ज है ना उसके साइन के अपोजिट होगा। अब रह गया इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज Q3। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ना जिसको रख रहे उसके अलावा दो है, या तो इसकी इक्विलिब्रियम देखो या तो इसका इक्विलिब्रियम देखो, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, या तो इसका या तो इसको, आप इसका भी देख सकते हो, लेकिन मैं इसी का देखता हूँ Q1 का, क्योंकि ये डिस्टेंस सब मालूम है। तो जो है मैग्नीट्यूड के लिए कि चूंकि सिस्टम जो है ना आपका इज इन इक्विलिब्रियम, इसीलिए जो है Q1 चार्ज Q1 मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होने के लिए दो फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट, तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए ना, तो इसीलिए जो है F2 बराबर हो जाएगा F3। F2 लिखते हैं बाबू F2, तो इस पे जो F2 ये लगाया ना, है ना, मैग्नीट्यूड है ना, कूलम्ब्स लॉ से मैग्नीट्यूड के दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट Q1, साइन को हटा के लिखना, कूलम्ब्स लॉ में सीखे आप लोग, बाई L स्क्वायर इक्वल टू F3 इसके बीच में है के दोनों प्रोडक्ट Q1 Q3 मैग्नीट्यूड सिर्फ बाई डिस्टेंस x, तो ए से एक कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, इसलिए Q3 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बाई L स्क्वायर आई इंटू Q2। फॉर्मूला एकदम वही आया जो उसमें आया था, चाहे लाइक चार्ज हो या अनलाइक चार्ज हो, फॉर्मूला जो है Q3 का मैग्नीट्यूड का सेम है, x स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू Q2। तो इस तरह से जो है थर्ड चार्ज का जो है पोजीशन आ गया, थर्ड चार्ज का नेचर आ गया, और थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो अब जो है इस पे हम एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो आपको इसको अप्लाई करने आपको आ जाए। अभी जो हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि आपको मैग्नीट्यूड बताना है, नेचर बताना है और पोजीशन बताना है, तीन चीज बताना है। किसका? थर्ड चार्ज पार्टिकल का, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। सिस्टम पे ध्यान है, सिस्टम माने सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब थर्ड चार्ज पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में हो और उसके अलावा जो चार्ज पार्टिकल है वह भी इक्विलिब्रियम में हो, माने सारे चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। अब बहुत जल्दी बन जाएगा सवाल, कैसे बन जाएगा? देखो बाबू, ए प्लस प्लस है, लाइक चार्ज है ना, लाइक चार्ज है, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखना है तो वह इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो कहां रखेंगे? तो ना लेफ्ट में ना राइट में, सेंट्रल पार्ट में, ये पढ़े थे, तो इसी में रखेंगे बाबू। और उसमें मैंने सिखाया था आपको, सेंट्रल पार्ट में भी कहां रखते? स्मॉलर के पास में है, तो दोनों में कौन स्मॉलर? दोनों बराबर है, कॉमन सेंस लगा दो, तो न इसके पास न इसके पास, कहीं दोनों है स्मॉलर, बराबर है ना, तो न इसके पास न उसके पास, बीचों बीच में, कॉमन सेंस से। तो थर्ड चार्ज पार्टिकल को आपको यहां रखना पड़ेगा, बीचों बीच में। तो ये जो है आपको फॉर्मूला निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो यहाँ एक्स कितना आएगा बाबू? बीचों बीच में, माने L/2 हो जाएगा, पाला आंसर। तो पोजीशन निकल गया, पोजीशन निकल गया।
पोजीशन निकल गया, थर्ड चार्ज पर निकल गया। अब रह गया नेचर ना, नेचर मैंने बताया था आपको कि सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए सारे चार्ज का नेचर सेम नहीं होना चाहिए। तो ये प्लस है बाबू, तो प्लस अगर हो जाएगा सेम नेचर का कभी नहीं होगा। तो प्लस प्लस है तो माइनस होना पड़ेगा। तो क्या होगा नेचर, माने कि निगेटिव हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज तो माइनस हो जाएगा, जो वैल्यू है माइनस में होगा। अब मैग्नीट्यूड निकालना है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, 3 चार्ज का सिस्टम यहां पे है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता दिया था, Q3 का जो वैल्यू आ रहा था वह x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू Q2 आ रहा था बाबू। x जो है स्मॉलर से डिस्टेंस है थर्ड का, L/2 आया है, L/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई L तो जो दोनों बीच का सेपरेशन था एल स्क्वायर। Q2 क्या है बाबू आपका, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो किसी को दोनों बराबर ही है ना, तो Q रख लो। तो कितना जाएगा एल स्क्वायर बाई 4, नीचे भी एल स्क्वायर आई इंटू क्यू, एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो Q/4। तो Q/4 तो आपका मैग्नीट्यूड आया है ना, इसीलिए Q3 जो होगा ना वह बोलो Q3 जो है निगेटिव, तो माइनस हो जाएगा, साइन लगाओगे Q/4 और कहाँ रखना पड़ेगा, बीचों बीच में रखना पड़ेगा। आप आंसर बड़ा आसानी से बन गया। और बहुत बार ये सवाल जो है दोनों मैग्नीट्यूड सेम दे देगा ना, तो 1/4 हो गया, इसका वैल्यू कितना आया बाबू माइनस, तो बनाना सीख गया। अब आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए 2 चार्ज का सिस्टम है, -Q है बाबू, ये 4Q है, सेपरेशन L है, देखिए रहे आप। थर्ड कहां रखें, पोजीशन बताओ, नेचर बताओ और मैग्नीट्यूड बताओ ताकि इक्विलिब्रियम हो। ये दोनों केस में बनाओ, 2 मिनट का समय देते बनाओ इसको। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं बाबू, ये -Q है, ये 4Q है, सेपरेशन L है, थर्ड चार्ज को रखना है, कहां रखें, सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। तो पोजीशन की बात करते हैं, थर्ड चार्ज का पोजीशन अनलाइक चार्ज है ना, तो मिलाने वाली लाइन पे होगा। अब जो है सेंटर में नहीं होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। स्मॉलर ये ना है तो स्मॉलर के पास में होता है, तो दैट मीन्स कि आपका जो Q3 जो होगा ना बाबू, Q3 ये आपका जो है स्मॉलर के पास में हो गया, इसके पास में हो गया ये वाला। तो ये कितना पोजीशन हो गया x, तो x बराबर फॉर्मूला रहता है √Q1 डिवाइडेड बाई √Q2 माइनस √Q1 इंटू L। वैल्यू रखा जाए, ये Q1 छोटा मैग्नीट्यूड का है, छोटा वाला Q हो गया √Q अपॉन ये जो है बड़ा वाला है माइनस ये छोटा वाला √Q, साइन को हटा के लिखना है, मैग्नीट्यूड है सिर्फ, आई इंटू जो है आपका L। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो √Q और माइनस हो जाएगा 2√Q और माइनस √Q, तो ए √Q अपॉन ए √Q हो जाएगा बाबू आई इंटू L, कैंसिल आउट हो जाएगा तो L आ गया बाबू L, तब वह L सेपरेशन हो जाएगा, ये निकल के आ गया, ये थर्ड जगह पोजीशन आ गया, पोजीशन। अब रह गया नेचर सिस्टम इक्विलिब्रियम नेचर। तो अगर अनलाइक चार्ज का है ना बाबू, तो नेचर, तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज देखो, स्मॉलर ये देखो बड़ा है 4Q है, Q है, तो ये ना स्मॉलर मैग्नीट्यूड हुआ, इसके साइन के पॉजिटिव, ये माइनस में है ना, तो ये प्लस में होगा, क्या होगा बाबू, ये प्लस में होगा, इसके पॉजिटिव स्मॉलर के। तो यहाँ पे क्या होगा Q3 का साइन, तो Q3 जो आपका हो जाएगा वह माइनस है, तो यहाँ पे प्लस होगा, पॉजिटिव जो है साइन का होगा, पॉजिटिव साइन का होगा, ये नेचर हो जाएगा। अब रह गया मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताया था आपको फार्मूला Q3 का मैग्नीट्यूड के लिए, x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू Q2 बड़े चार्ज का मैग्नीट्यूड, x बराबर L आया है बाबू, एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, Q2 बड़ा वाला है 4Q है बाबू, तो कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, तो 4Q हो जाएगा। तो इसीलिए जो है Q3 जो हो गया आपका ये प्लस में होगा 4Q मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा 4Q का, और इससे L डिस्टेंस लेफ्ट में होगा, यही आपका आंसर हो गया। तो करने आ गया बड़ा आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो मैंने बताया उसके हिसाब से बड़ा आसानी से बन गया।
बेसिक मेथड से भी करना सिखाएंगे। तो करने आ गया, जैसे डेरिवेशन जो देखे वो बेसिक मेथड था, आपको इसे ही करना है इसमें। और कुछ जो है ज़्यादा चार्ज रहेगा वो भी मैं अभी सवाल करवाऊंगा, तो उससे बेसिक मेथड से करेंगे उसको, लेकिन यहाँ तक फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा। तो इसको करना है बापू। देखो जो क्वेश्चन दिया था ना, इसमें 4 माइक्रोकूलम और उसमें 25 माइक्रोकूलम लिखा गया था गलती से, ये माइनस है, अनलाइक। अब बनाओ इसको, देखो करना है बाबू, अनलाइक चार्ज है तो थर्ड चार्ज कहाँ रखेंगे, तो मिलाने में लाइन पर तो रहेगा बाबू, लेकिन सेंटर पार्ट में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। किधर रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा, कम एन है बाबू, तो इसके पास में रहेगा, तो Q3 यहीं पर रहेगा, Q3 आपको यहीं पर रहेगा। यहां से एक्स डिस्टेंस मान लो, स्मॉलर मैग्नीट्यूड से मांगना, उधर से नहीं, बड़ा से नहीं, तो इधर भी नहीं रहेगा, ये जानते हैं आप लोग। तो पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन निकालो जल्दी जल्दी। पोजीशन फॉर्मूला होता है बाबू इसके लिए, एक्स स्मॉलर चार्ज से, देखो एक्स है ना, तो रूट Q1 अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू एल। जब भी अनलाइक रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, लाइक जगह चार्ज रहेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बस इतनी अंतर है, कोई अंतर नहीं है। अब इसको जल्दी रख दो, तो रूट Q1, तो इसका कीमत 4 हो गया अपॉन Q2, लेकिन माइक्रो कूलम रख देंगे बाद में, है ना। तो ये जो आपका कितना हो गया, ए 25 साइन को हटा करके माइनस रूट 4 इंटू एल हमारा 9 मीटर है। तो माइक्रोकूलम ऊपर भी है नीचे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइक्रोकूलम से घबराना नहीं है। सेम अगर हो रेशियो में यूनिट तो मैंने इस टाइम बदलने की जरूरत नहीं है। तो 2 अपॉन, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 इंटू 9 मीटर, तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 आई 9 है तो कैंसिल आउट होगा 3 से, तो 6 मीटर हो जाएगा आपका, तो 6 मीटर। तो कितना आ गया हमारा 6 मीटर, एक तो आ गया हमारा 6 मीटर, इसका वैल्यू आ गया, एक आंसर पोजीशन 6 मीटर। दूसरा निकालना है नेचर, तो नेचर या साइन कह सकते हैं इसको ऑफ Q3। आपको मैंने बताया था अनलाइक चार्ज है ना, अनलाइक चार्ज है, तो स्मॉलर जो मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है ना, उसका साइन का पॉजिटिव, प्लस में तो माइनस में होगा, तो क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा, नेचर क्या होगा नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब हमारा ये मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड जो है बताया गया आपको Q3 का मैग्नीट्यूड वो है x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर फॉर्मूला में इंटू बड़े चार्ज का मैग्नीट्यूड, x स्मॉल से डिस्टेंस 6 आया बाबू, 6 का स्क्वायर, l दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 9 का स्क्वायर इंटू आपका जो है Q2 बड़ा मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है, तो बड़ा मैग्नीट्यूड का चार्ज है वो कितना है 25 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 36 बाई 81 इंटू 25 माइक्रोकूलम। इसको डिवाइड करेंगे 4 से करेगा, ये 9 से हो जाएगा, तो 100 बाई 9 माइक्रोकूलम, आपका आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आपको मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड, नेचर मैंने साइन बताना है, पोजीशन बताना है, कौन सा चार्ज का, फोर्थ चार्ज का चौथा चार्ज कहां रखें, नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो, सिस्टम। अब जो है देखो सवाल क्या है, एक Q इक्वल मैग्नीट्यूड का 3 चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड L है उसके वर्टेक्स पे रहती है, देख रहे हैं आप लोग। 3 चार्ज तो हो गया, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, सब पॉजिटिव मान लो। तो कह रहा चौथा चार्ज कहां रखें, पोजीशन की साइन का हो, कितना वैल्यू का हो, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। जब भी कभी सिस्टम के इक्विलिब्रियम के बारे में बोलेगा तो ध्यान देना, यहां चौथा को रखना है ना, तो पहले उसके इक्विलिब्रियम के बारे में सोचना। तो हम पहले, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो हर एक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ए भी प्लस जो लाएंगे, तो चौथा चार्ज की इक्विलिब्रियम के बारे में पहले सोचना कहां रखें। तो ये सिमेट्रिसिटी का यूज करना, कहीं भी अगर इक्वल चार्ज रहे, इक्वल चार्ज, चाहे 2 चार्ज हो, पहले सिचुएशन में 2 था, या 3 आ गया, कभी 4 हो जाए या 6 हो जाए, कभी इक्वल चार्ज हो, तो कहां रखें अगला चार्ज को, जो नेक्स्ट जो है चार्ज को,
ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो ध्यान रखना सिमेट्रिसिटी से सेंटर में रखेगा, सबसे इक्वल डिस्टेंस पे रखेगा, इक्विडिस्टेंट। तो बताओ, तो यहां पे क्या होगा, कॉमन सेंस है कि जो चौथा चार्ज रखेंगे तो उसके जो सिमेट्रिसिटी से इसको यूज कर लेना, और चौथा चार्ज जो रखेंगे बिल्कुल जो है सेंटर पर रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटर का जो डिस्टेंस इससे भी और इससे भी सेम होता है, तो हम यहाँ पे रखेंगे बाबू। कॉमन सेंस करना है, इक्वल, क्योंकि जब भी ज़्यादा चार्ज रहेगा ना तो इक्वल ही मैग्नीट्यूड का देगा, तो यहीं पे रखेंगे। तो चौथा चार्ज जो हम Q4 जो हम यहीं पे रख दिए, मान लो यहीं पे रख दिए, तो पोजीशन तो आ गया कॉमन सेंस से, तो पोजीशन जो हो जाएगा चौथा का पोजीशन, हमको पोजीशन चाहिए ना, पोजीशन तो कह सकते हैं इसको सेंटर कह सकते हैं या सेंट्रॉइड कह सकते हैं, तो सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस समझ में आपको आ गया पोजीशन कॉमन सेंस से। दूसरा ये नेचर, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ध्यान देना। इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, था देखते क्या होगा बाबू। हालांकि मैंने कॉमन सेंस से बताया था कि अगर ये प्लस है प्लस है प्लस है, ये भी प्लस हो जाएगा तो सब लाइक हो जाएगा ना, एक तरह का चार्ज में हो जाएगा, तो सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। यहां सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जरूर एक चार्ज अनलाइक होना चाहिए, अलग नेचर का होना चाहिए। यहां प्लस प्लस प्लस, अगर ये भी प्लस आ गया तो नहीं हो सकता है, तो तुरंत कह सकते हैं कॉमन सेंस यहां माइनस ही होगा। ऐसे में प्रूव भी कर दूंगा, लेकिन समझ में आ गया कि प्लस नहीं होगा, कॉमन सेंस। अभी जैसे मैंने बताया था कि इसको भी सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए जो है ना सारे चार्ज लाइक नहीं होगा, प्लस 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 आ रहे हैं तो कभी नहीं हो सकता है, माइनस 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 कभी नहीं हो सकता है, या तीन तो प्लस 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 है, तो अगर ये भी प्लस हो गया ना, तो इसलिए आप तुरंत कह सकते कॉमन सेंस से कि जो नेचर होगा बाबू, नेचर जो होगा वह क्या होगा, हमारा नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो ये प्लस वाला नहीं होगा, ये माइनस वाला होगा, इस समझ में आपको आ गया। अब इसका वैल्यू क्या होगा जो जानना है क्यू नॉट, मान लेते माइनस क्यू नॉट हो गया, तो क्यू नॉट कितना होगा जो जानना है। तो अब सीखिए, जब भी मैग्नीट्यूड निकालना है ना, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना, तो देखना जिसको रखे उसके बारे में मत सोचना, इसके अलावा ये है जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी इक्विलिब्रियम होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो किसी अन्य को देखना, या तो इसको देखो या तो इसको या तो इसको, किसी एक को देखो काम चल जाएगा क्योंकि सब सिमेट्रिकल है। तो मैं इसका देख लेता हूं इक्विलिब्रियम। तो मैग्नीट्यूड के लिए ऑलवेज जिसको रख रहे हैं उसको मत देखना उसके इक्विलिब्रियम, बल्कि उसके अलावा जो चार्ज रहेगा उसके बारे में सोचना। तो अब जो हम जान रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो फॉर क्यू नॉट ही निकालना है ना, क्यू नॉट। तो हम क्या देखेंगे, कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ either charges kept at the vertex। तो कोई भी चार्ज के बारे में सोचा, या इसको मैं इसको देखता हूं, ध्यान देना। तो इस पे तो कितने चार्ज फोर्स लगाएंगे, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो इस पे कौन कौन चार्ज लगाएगा, इसके अलावा कितना चार्ज है, 1 2 3, तो तीनों फोर्स लगाएगा। देखते ये वाला देखना, तो डायरेक्ट कर देंगे हम यहां से, ये वाला प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये रिपेल कर दिया। इसका मैग्नीट्यूड मैंने F1 बोल दिया, F1 तो F1 का वैल्यू तो लिख सकते हैं आप, कितना हो जाएगा, कूलम्ब लॉ से के दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के Q² बाई डिस्टेंस L है बाबू, तो L²। उसी ढंग से ए भी फोर्स लगाएगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, ऐसे हो जाएगा, F2 हो जाएगा। और F2 भी अगर कूलम्ब लॉ लगाओगे तो आपको इतना ही आ जाएगा, के Q1 Q2 Q² बाई L²। दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 है तो भी 60 होगा, दोनों मैग्नीट्यूड सेम हो गया बाबू। तो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अगर इसको मैं F फोर्स बोल दिया तो ये भी F हो जाएगा। तो आपको मैंने सिखाया है कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ना वो बाइसेक्ट करेगा, और ये होता है √3f, तो √3f हो जाएगा रिजल्टेंट, इस दोनों का सिर्फ है, इस दोनों का है।
तो √3f, और √3 f इक्वल टू है k² / L²। लेकिन बाबू इस पर ये भी तो फोर्स लगाएगा ना। अब सीखो बढ़िया से, अगर ये प्लस हो जाता, हालांकि मैंने लॉजिक देके सिखा दिया माइनस होगा, प्लस हो जाता तो प्लस अब प्लस रिपेल करता। तो ये 3 फोर्स लगेगा, एक इसने ऐसे लगाया, इसने ऐसे लगाया, ये भी ऐसे रिपेल करता, प्लस होता तो इसका रिजल्ट इधर, रिजल्ट इधर, आई भी इधर, तो रिजल्ट इधर आ जाता, नेट फोर्स हो जाता। क्या 0 होता? कभी नहीं, क्योंकि अब जान रहे हैं कि इस दोनों का रिजल्टेंट इधर है। इस पर नेट फोर्स इक्विलिब्रियम होने के लिए सिस्टम के, ये भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और नेट फोर्स 0 होने के लिए एक इधर फोर्स तो एक अपोजिट में फोर्स होना चाहिए। तो ये दोनों का रिजल्टेंट तो ये हो गया बाबू। तो इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट, ए लगाए इधर, तो ये कब होगा पॉसिबल? प्लस है तो माइनस होगा, तब नहीं इधर लगाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये फोर्स इतना लगाए, ये वाला फोर्स F0 इधर लगाए, इधर लगाएगा, दोनों का डायरेक्शन देखो अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, काम बन जाएगा, इसलिए माइनस साइन होना चाहिए। अब ये फोर्स देखते हैं कितना, F0 कितना होगा बाबू? तो K दोनों, इसका मैग्नीट्यूड देखो Q0 है, इसका मैग्नीट्यूड Q है, अब बाई ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को अगर x बोल दिया जाए तो x का स्क्वायर, और जानते हैं ये x डिस्टेंस x जो है बहुत बार सिखाया है L/√3 होता है, इसको याद भी रखना है। तो आपका हो जाएगा यहां पर कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q क्या हुआ, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है ना, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो F0 बराबर होना चाहिए रिजल्टेंट √3f। F0 आ गया बाबू Q0 Q/x² बराबर √3f। f किसी एक का मैग्नीट्यूड Q²/L², तो स्मॉल k Q0 Q/x की जगह रखो L/√3 का होल स्क्वायर बराबर √3 k Q²/L²। तो ये जो L² है बाबू, आई 3 हो जाएगा, 3 लेकिन ऊपर चला जाएगा, तो 3 स्मॉल k Q0 Q/L² इज इक्वल टू √3 k Q²/L²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, ये यहाँ पे Q है, यहाँ पे 2 बार Q होते, कट जाएगा यहाँ से, ये स्मॉल k यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q0 बराबर हो जाएगा √3Q/3। तो इसको कह सकते हैं Q0 इक्वल टू Q/√3। ये मैग्नीट्यूड आया और साइन मैंने पहले निकाल दिया था, नेगेटिव होगा, इसीलिए Q0 का जो रियल वैल्यू होगा, जो वहाँ पे जो चार्ज है Q4 जो होगा वो माइनस में होगा। और कितना मैग्नीट्यूड है Q/√3, और कहाँ रखना पड़ेगा? एट सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कहने मतलब क्या है, इससे आपका मैग्नीट्यूड भी निकल के आ गया Q/√3, नेचर आ गया माइनस में होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज हो गया, और आपका जो है पोजीशन भी आ गया। तो यहां पे आप लोगों को सीखे कि सिस्टम का इक्विलिब्रियम होना है, तो चौथा चार्ज कहां रखेंगे? देखो बाबू, पहला कॉन्सेप्ट, अगर सब इक्वल को चार्ज रहेगा ना, तो ज्यादा जो है दिमाग मत लगाना, बिल्कुल जो है सिमेट्रिसिटी से कहेंगे सेंटर पे होगा, सबसे डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ये सेंट्रॉइड हो गया, पोजीशन निकल गया। अब नेचर की बात है ना, तो आपको मैंने एक चीज सिखाया था कि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो, इसके लिए सारे चार्ज लाइक नहीं होना चाहिए, तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस नहीं होगा, ये माइनस में होगा, तुरंत कर दिए। देखो हम जल्दी कैसे करना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो है कितना होगा मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो जिसको रखे उसको छोड़ करके किसी और का इक्विलिब्रियम देखना है। तो इसका देखो, इसका देखो, इसका देखो, मैंने इसका देखा, तो इसमें 3 फोर्स, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, तो ये दोनों का 2 का रिजल्ट इधर आ गया बाबू। जितना ए लगाया उतना ही ए लगाना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड में सेम, तो ये माइनस प्लस डायरेक्शन अपोजिट हो गया, एक इधर एक इधर, मैग्नीट्यूड सेम, तो वहाँ पे सेम कर दो, रखो, अपने आप आ जाएगा, तीसरा करने आ जाएगा। आपको एक ट्राई करना है, इसी ढंग का सेम सवाल मैं देता हूं। सवाल यह है बाबू, फाइंड मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन ऑफ, यहां मैं करता हूं 5th चार्ज कर देता हूं, ट्राई करें आप लोग 5th चार्ज, सो दैट सिस्टम विल बी इन या विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या है कि देखो 4 चार्ज पहले से मालूम है आपको,
ये भी क्यू है बाबू, यह भी क्यू है, यह भी क्यू है, यह भी क्यू है। आज चारों चार्ज जो है स्क्वायर, जिसका साइड एल है, इसके 4 वर्टेक्स पे रख दिए। स्क्वायर है बाबू, स्क्वायर, हर एक साइड इक्वल है, स्क्वायर है, देख रहे हैं आप लोग, हर एक साइड इक्वल है, साइड एल है, यहां भी रखा। तो 4 चार्ज तो रख दिए हम। 5वां चार्ज कहां रखे, पोजीशन, किस साइन का रखे, नेचर, कितना वैल्यू रखे, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम रहे। सिस्टम, ये सिस्टम, 5 चार्ज का सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इसको आप लोग ट्राई करें, है ना, 2-3 मिनट का समय लें, 4 मिनट का समय लें, ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं। आप लोग बना लिए होंगे, अब मैं इसको डिस्कस करता हूं। देखो बाबू, 4 चार्ज है पहले से, कहां रखा हुआ है, स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पे, साइड एल है। 5वां रखना है, कहां रखें, पोजीशन बताओ, नेचर बताओ, मैग्नीट्यूड, कौन सा इक्विलिब्रियम हो, सिस्टम, हर एक चार्ज इक्विलिब्रियम हो, सिस्टम हो। तो 5वां ला रहे हैं ना बाबू, 5वां चार्ज, तो वो भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। वो इक्विलिब्रियम का वो कॉमन सेंस बताया था, सारे इक्वल चार्ज है ना, तो सिमेट्रिसिटी से सेंटर पे रखना है, हर एक से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। तब जानते हैं कि हमको यहीं पे रखना पड़ेगा, यही पॉइंट जो है ना, हर एक चार्ज से जो है, तो ये आपका जो है पोजीशन आ गया। पोजीशन आ गया हमारा, तो हमारा हो गया पोजीशन क्या आया, सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब जानना है नेचर, 5th चार्ज का नेचर। तो प्लस 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 है बाबू, अगर ये भी प्लस हो गया ना, तो सारा लाइक चार्ज सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, कॉमन सेंस से ध्यान रखना। तो यहां पे माइनस चार्ज होना चाहिए था, Q5 जो होगा ना, वो होगा -Q0 होगा, माइनस। अगर ये माइनस 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 होता तो ये माइनस नहीं होता, तब ये प्लस होता, इसके अपोजिट, क्योंकि सारे लाइक चार्ज नहीं हो सकता है। अगर सारे लाइक चार्ज है तो सिस्टम कुछ भी हो जाए, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो ये प्लस 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 है, पर आपको इसी रंग का रहेगा, तो बड़ा आसानी से कर देंगे माइनस होगा। अगर ये माइनस 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 होता तो प्लस होता, तो नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो गया। अब हमको निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना बाबू Q0। तो 5th चार्ज के अलावा जो भी चार्ज है उसके इक्विलिब्रियम के बारे में सोचो, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो यह भी इक्विलिब्रियम में है, यह भी है, यह भी है, यह भी है, हर एक पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो आपको बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऑलवेज जो चार्ज रखते हैं उसके अलावा जो है, 4 में से किसी एक के इक्विलिब्रियम के बारे में सोचो। तो कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q। तो मैग्नीट्यूड हम निकालना चाह रहा है ना, तो इसके लिए क्या हो गया, कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q, एनी चार्ज Q। मैं ये भी कर देता हूं, क्योंकि इस तरह सवाल आपको प्रिंसिपल सुपरविजन पढ़ाए हैं, तो जल्दी कर देते हैं। देखो बाबू, इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, इसके अलावा कितना चार्ज, 1 2 3 4, तो चारों लगाएगा। इसने क्या किया, अब जल्दी कर देते हैं, प्लस प्लस क्या करेगा बाबू, रिपेल करेगा। तो रिपेल किया तो इधर फोर्स लगाएगा, कितना लगाया, के दोनों का प्रोडक्ट Q² और बाई L²। इसने इसे कर दिया, ए वाला प्लस प्लस रिपेल करेगा, कितना फोर्स आएगा कूलम्स लॉ से, के दोनों प्रोडक्ट Q² और बाई L²। 4 में से हमने 2 दिखाया है, 2 का रिजल्ट पर निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड सेम है, देखो 90 है, मैग्नीट्यूड सेम हो, 90 डिग्री पे हो, तो बताया था √2f होता, तो √2 इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्ट √2 और f कितना हो जाएगा, के Q² बाई L²। आपको याद होगा 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बीच एंगल 90 है, तो बाइसेक्ट करेगा और इसका वैल्यू √2f होता है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर दिया। तो अब इस दोनों का रिजल्टेंट निकल गया। अब जो है इस पे ये भी तो फोर्स लगेगा ना, ये प्लस प्लस रिपेल करेगा तो ये भी फोर्स लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा। कितना लगाएगा बाबू, के दोनों प्रोडक्ट Q × Q, Q² अपॉन ये डिस्टेंस। आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस जो होगा बाबू आपका डायगोनल है ना, √2l होगा, √2l जानते हैं आप लोग, √2l का स्क्वायर, तो के Q² बाई 2l² हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट ऐसे आया था, और संजोग से ये भी ऐसे रिपेल किया, तो ये दोनों
का जो रिजल्टेंट जो है क्या हो जाएगा, इसका जुट जाएगा। तो ये जो है बता 3 फोर्स, इसका तीनों का रिजल्टेंट इधर आया बाबू। आप एक ए रह गया, ये भी फोर्स लगाएगा। अगर ये प्लस होगा ना तो इधर कर देगा ना, तो कभी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो माइनस लगाएगा तो ना उल्टा लगाएगा। तो देखो इसलिए इसको माइनस होना चाहिए, मैंने पहले भी सिखा दिया था। तो इधर फोर्स लगाएगा ये बोला F5, डायरेक्शन तो अपोजिट हो ही गया, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, F5 इक्वल टू इक्विलिब्रियम के लिए F5 जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो ये दोनों का रिजल्ट इतना है √2 KQ²/L²। और उसी के एलोंग वो भी लगा दिया था KQ²/2L², F5 लिखा जाएगा। तो F5 होगा K दोनों मैग्नीट्यूड साइन घटा के Q0 इसका Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ये पूरा जो है हमारा √2L है बाबू। और उसका पूरा का ए हाफ होगा ना, ये बड़ा हाफ होगा ना, तो बाई 2 कर दो, ये डिस्टेंस हुआ का स्क्वायर बराबर इसमें जो है KQ² कॉमन ले लो, तो इधर आ जाएगा √2 अब +1/2 हो जाएगा बाबू। मैं यहां से एक K को K से काट दिया, एक Q है, ऐसे 2 बार Q तो 1 बार कट गया। तो हमारा यहां से अगर तुम देखो तो हो जाएगा हमारा थोड़ा सा में ये क्या 2L², आई क्या हो जाएगा बोलो हमारा, ये हमारा 4 हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। तो 4Q0/2L², आप यहाँ भी काट सकते थे, इक्वल टू हो जाएगा Q/L² इंटू 2 ऐसे में लो 2√2 + 1, यहाँ से L² से L² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 × 4 हो जाएगा। तो Q0 जो आपका आया बाबू वो हो गया, ये नीचे आएगा। तो Q/4 इंटू 1 + 2√2, ये मैग्नीट्यूड आया। इसीलिए जो 5th चार्ज होगा वह नेगेटिव साइन का होगा। कितना मैग्नीट्यूड हो गया, Q/4 इंटू 1 + 2√2। कहाँ रखना पड़ेगा, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से आप जो है सिस्टम के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर 2 चार्ज दिया हुआ रहे और थर्ड चार्ज को रखना है तो पोजीशन बताओ, नेचर बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ। तो उसके मैंने फॉर्मूला बता दिया, काफ़ी डिटेल से बताया है। लेकिन इसके अलावा 3 चार्ज का रहे, 4 चार्ज का सिस्टम रहे और तब जो है उसमें नेक्स्ट चार्ज को लाकर रखना है, पोजीशन बताओ, नेचर बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ। तो उसके लिए मैंने बताया कि अगर सब इक्वल को मैग्नीट्यूड का तो सेंटर में रख देंगे हम, और अगर सब आइडेंटिकल चार्ज है तो उसका अपोजिट नेचर का होगा, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए सारे लाइक नेचर का चार्ज नहीं होना चाहिए, सेम साइन का चार्ज नहीं होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जिसको रखते हैं उसके अलावा किसी अन्य की इक्विलिब्रियम के बारे में देखो, ऐसे मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अब सीखे आज के लेक्चर में कि कोई अकेला चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा, क्या कंडीशन होगा, मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब सिस्टम का हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम हो। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने चर्चा किया। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है कोई चार्ज, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा, इसके बारे में डिटेल से चर्चा नेक्स्ट सेगमेंट में होगा।